गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 स्टैटिक्स सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। इसमें हम दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम 7th 8th 9th क्लासेस में भी कर चुके हैं और अपनी वीडियो एक्सरसाइज 14.1 के साथ भी कर चुके हैं। तो हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं और हमें इनका माध्यक निकालना है। तो जो माध्यक का हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो इसमें L क्या होता है, जो हमारा माध्यक वर्ग होगा जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसकी निम्न सीमा, n प्रेक्षणों का मान यानी कि टोटल हमारे पास बारंबारता जो हमें दे रखी है, जो हमारे FI हैं वो प्रेक्षण आंकड़े कितने हैं यानी कि सिग्मा FI या बारंबारता की जो लाइन है उसका टोटल, और CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो हम माध्यक वर्ग सिलेक्ट करेंगे उसकी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता क्या होती है, जो हमें बारंबारता दे रखी है उससे हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। और ये कैसे निकालते हैं, जो हमारा पहला वर्ग है उसकी बारंबारता को हम एज इट इज़ लिखते हैं, यूँ का यूँ लिखते हैं, और उसके बाद ऐड करते चले जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। जैसे अगले वर्ग की संचयी बारंबारता लिखनी है तो 4 + 5 9, और आगे 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। और अगर हमारा टोटल ठीक है तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो हमारी बारंबारता टोटल आंकड़े हैं, बारंबारताओं का जोड़ है यानी कि n, ये टोटल और लास्ट संचयी बारंबारता के आंकड़े के बराबर होना चाहिए। तो n/2 यानी कि n 68 आया है और लास्ट संचयी बारंबारता भी हमारी 68 है, तो n/2 यानी 68/2 34 जो भी डाटा आएगा n/2 करने के बाद उसको हम संचयी बारंबारता में देखेंगे वो कहाँ है। तो यहाँ तक हमारे पास 22 तक ही हैं इस वर्ग अंतराल में, और 23 से लेकर 42 तक हमारे इस वर्ग अंतराल में हैं। तो हम इस वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारा F का मान होता है, और CF हमारे माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का CF होता है। तो हम L वैल्यू लिख लेते हैं। L हमारा है 125, F ये हमारा F है और ये हमारा CF है। F की कीमत हमारी 20 है और CF की कीमत हमारी 22 है, और H हमारा होता है वर्ग अंतराल का माप यानी कि 145 - 125, 145 - 125 ये हमारा 20 है। अब हम अपने फॉर्मूला में अपनी वैल्यू पुट करते हैं। L का मान है 125 प्लस n/2 34 माइनस CF 22 डिवाइड बाय F का मान है 20 गुणा में H 20, और ये आएगा 125 प्लस 12/120 गुणा 20, 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 137 हमारा माध्यक है। यानी माध्यक निकालने का फॉर्मूला हम याद करेंगे सबसे पहले, और हमारा मेथड क्या है, जो हमें ग्रुप्ड डाटा दिया गया है, वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, उसमें हम सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता का लास्ट नंबर और FI का टोटल हमारा मैच होना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब हमारी कोई मिस्टेक है। n/2 करेंगे, जो डाटा हमारा आया वो हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता में हमारा कहाँ है, और उसी से हम अपना माध्यक वर्ग मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। और माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा हमारा L का मान होती है, और उसी माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारा F होता है, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी CF हमारे फॉर्मूले में CF का मान होता है, और H हमारा वर्ग अंतराल का माप है जो हमारा माध्यक वर्ग है। तो हम सभी वैल्यूज़ को लिख के फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार हमारा ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें ये बारंबारता बंटन दे रखा है 0 से 10 वर्ग अंतराल 5, 10 से 20 x, ये हमारा बारंबारता बंटन है, और इसका माध्यक हमें दे रखा है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y निकालना है। तो दो वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास माध्यक का क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले CF निकालेंगे, और CF के लिए हम पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को यूँ का यूँ लिखते हैं 5 में x
ऐड करेंगे 5 + x, 5 + x में 20 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 + x, क्योंकि नंबर में नंबर ऐड होगा और वेरिएबल एज इट इज रहेगा। तो 25 + x में 15 ऐड करेंगे तो 25 और 15 40 + x रहेगा। 40 + x में y को ऐड करेंगे तो 40 + x + y, और 40 + x + y में नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x + y। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये लास्ट संचयी बारंबारता का टोटल हमारे n के मान के बराबर होता है। n क्या होता है हमारा? सभी बारंबारताओं का योग। तो एक समीकरण हमारा यहाँ से बन जाएगा 45 + x + y बराबर है हमारा 60, यानी कि x + y बराबर होगा 60 - 45 15, या x + y बराबर 15। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। दो मान निकालने हैं हमारे पास, दो समीकरण होने चाहिए। और दूसरा हमें माध्यक दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हमारा माध्यक है 28.5, और जैसा कि मैं n/2 करूं यानी कि 60/2, n का मान 60 है 30, मुझे CF में देखने से पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें x वेरिएबल है और आगे y वेरिएबल है। तो माध्यक मेरा 28.5 है जो कि इस वर्ग अंतराल में है। तो मैंने माध्यक के मान को देखकर माध्यक वर्ग को सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ x के मान से मुझे पता नहीं चल रहा था कि CF में 30 कौन से संचयी बारंबारता में है। ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो यहाँ पर L का मान माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है 20 होगा। F माध्यक वर्ग की बारंबारता F का मान 20 है, और CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग का मान CF वाले कॉलम में 5 + x, और H होगा हमारा 30 - 20 यानी कि 10। और हमारे माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर है L + n/2 - CF/F × H, और L का मान हमारा है 20 + n/2 यानी कि 30 - CF का मान है 5 + x, इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ओवर में F 20 × में H 10। और माध्यक हमें गिवन है, माध्यक हमें दे रखा है, पहले से बता रखा है, तो हम माध्यक का मान लिखेंगे यहाँ पे 28.5। तो ये हमारा है 28.5 बराबर है 20 प्लस, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये देखो हमारा 30 - 5 + x है, तो ब्रैकेट को साइड में खोल के देख लेते हैं। 30 - 5 - x यानी कि 25 - x बचेगा। 25 - x बटे में 20 गुणा में 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा बच गया 28.5 बराबर है 20 + 25 - x बटा 2, और 20 को हम इधर ले आते हैं। 28.5 - 20 बराबर बचेगा 25 - x बटा 2, और ये बचेगा 8.5 बराबर है 25 - x बटा में 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 के 2 के साथ 17.0 यानी 17 आएगा, और ये आ गया 25 - x। x की हमें वैल्यू निकालनी है तो x को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा। 25 यहाँ था, 17 को राइट में ले जाते हैं, ये बचेगा 8। x की वैल्यू हमारी 8 आई है, और ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x + y बराबर 15। x का मान 8 है, 8 + y बराबर 15, और y का मान हमारा आ जाएगा 15 - 8 यानी कि 7। तो x का मान हमारा आया है 8 और y का मान आया हमारा 7। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट हमारी है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए। तो हमें ये डाटा दे रखा है आयु वर्षों में, और पॉलिसी धारकों की संख्या हमने FI से लिखी है। तो हमारा यहाँ सबसे पहले जब भी माध्यक का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं। तो CF क्या होगा, पहले वर्ग अंतराल की एज इट इज, और दूसरे वर्ग अंतराल की 2 + 4 6, और 18 + 6 24, 24 + 21 45, 45 + 33 78, और 78 + 11 89, 89 + 3 92 98 और 100, और ये हमारा टोटल दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें जो वर्ग अंतराल थे वो हमें बनाकर नहीं दे रखे हैं, वो हमें खुद बनाने हैं। जैसे कि लिखा है आयु वर्षों में 20 से कम 2 बच्चे हैं, और 25 से कम 6 हैं, तो वर्ग अंतराल हमें खुद बनाने होंगे। हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि 20 से कम जो बच्चे थे 2,
ठीक है, 25 से जो कम है 6, तो जो 25 से कम है वो 20 से भी कम है, यानी कि 20 वाले बच्चे 25 वालों में फिर से गिने गए हैं। तो जब हमने इसको वर्ग अंतराल बनाया तो 20 से 25 लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक बार बुक में ही देखते हैं। जैसे 20 से कम 2 बच्चे हैं, 25 से कम 6 हैं, 30 से कम 24 हैं, तो जब हम लिखेंगे 20 से कम तो 2 ही रहेंगे, और 20 से 25 वाले लिखेंगे तो इन 6 में से ये 2 घट जाएंगे। तो जब हमने वर्ग अंतराल बनाए तो हम ऐसे घटाते जाएंगे, 6 में से 2 4 लिखेंगे, अगला 24 में से 6 18 लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास बारंबारता आ जाएगी। और फिर हमारे पास CF है, तो n/2 यानी कि 100/2 50। 50 से मैंने देखा है कि ये हमारा 50 यहाँ पर है, 45 तक यहाँ संख्याएं हैं, और 46 से लेकर 78 तक ये हमारा माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग की बारंबारता ही हमारा f का मान होती है, और इससे पहले वाले वर्ग का CF हमारा CF होता है। तो माध्यक का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L + n/2 - CF बाय में F इंटू में H। L का मान हम यहाँ से लिखेंगे, L है हमारे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35, F 33, CF 45, H है हमारा 40 - 35 5, और L का मान हमारा है 35। अब हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, n/2 50 - CF 45 डिवाइड बाय में F का मान है 33 गुणा में H का मान है 5, और यह आ जाएगा 35 + 5 गुना 5/33, यानी कि 35 + 25/33, और 25 को 33 से भाग देंगे तो ये डेसिमल में हमारा आएगा 0.75, यानी कि 35.75 वर्ष हमारा क्या है, माध्यक। क्वेश्चन फोर्थ हमारा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। लंबाई हमें दे रखी है 118 से 126, ये हमारे पास ये पार्ट हमें नहीं दे रखा है। 118 से 126 3 पत्ते, 127 से 135 5, 136 से 144 9, हमें ये डाटा दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, और ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, जैसे कि 118 से 126 तो अगला 126 से हो, ऐसा होना चाहिए कंटिन्यूअस का मतलब। जैसे इसमें थे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे होने चाहिए थे हमारे पास। तो हमें सबसे पहले इनको कंटिन्यूअस बनाना होगा। कंटिन्यूअस बनाने का मेथड हम एक्सरसाइज 14.1 में भी कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, निम्न सीमा जो है वर्ग अंतरालों की, उनमें से 0.5 यानी कि आधा घटाएंगे, और उच्च सीमा में आधा यानी कि 0.5 ऐड करेंगे। तो इसमें आधा घटाएंगे तो ये 117.5 होगा, इसमें आधा ऐड करेंगे तो ये 126.5 होगा। तो हमने ऐसे इनको कंटिन्यूअस बनाया, और इसमें आधा घटाएंगे तो ये 127 से 126.5 होगा, और ये इसमें आधा ऐड करना है 135.5। तो इस तरह हमने इनको कंटिन्यूअस बनाया है, और हम क्वेश्चन कंटिन्यूअस वर्ग अंतराल की हेल्प से ही करेंगे। तो अब हमें क्या निकालनी है, ये हमारी F है, हमें CF निकालनी है। CF के लिए पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को एज इट इज लिखते हैं, और 3, अगले में 5 ऐड करेंगे 8, 8 में 9 ऐड करेंगे 17, 17 में 12 करेंगे 29, 29 में 5 करेंगे 34, 34 में 4 करेंगे 38, 38 में 2 करेंगे 40, यानी कि हमारा n का मान 40 है, और ये मैच भी हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो n/2 40/2 यानी कि 20। 20 हम देखेंगे CF में कहाँ पर है, यहाँ 17 तक संख्या है, 18 से 29 तक यहाँ है, तो मेरा ये माध्यक वर्ग सिलेक्ट हुआ है। और यहाँ से मुझे L की वैल्यू मिली है। L होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। F इसी वर्ग अंतराल की बारंबारता, F का मान है 12, और CF पहले वाले वर्ग अंतराल की CF का मान है 17, और H हमारा आएगा 153.5 - 144.5 यानी कि 9। अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यक बराबर है L + n/2 - CF बाय में F इंटू में H, यानी कि L का मान है 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू 20 है, माइनस CF का वैल्यू 17 है, डिवाइड बाय में F की वैल्यू हमारी है 12, गुणा में H की वैल्यू है 9। तो ये हमारा आया 144.5 प्लस में 20 में से 17 गए 3, गुणा में 9/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यह आएगा 144.5 प्लस में 9/4, यानी कि
9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144.5 प्लस में 2.25 और ये हमारा है 146.75 mm। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ की हमारी स्टेटमेंट है, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल हमें घंटों में है, FI लैंपों की संख्या दे रखी है और हमें इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकालेंगे। CF के लिए पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर हम 14 में 56 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 70, 70 में 60 ऐड करेंगे ये होगा 130, 130 में 86 ऐड करेंगे 216, 216 में 74 ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 290 और 290 में 62 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 352 में 48 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 400। 400 और 400 मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा टोटल CF का सही है। तो n/2 यानी कि 400/2 200 और 200 को हम CF में देखेंगे संचयी बारंबारता में। तो 200 हमारा 130 तक तो यहाँ है, 131 से लेकर 216 तक यहाँ है तो 200 भी यहाँ है। ये हमारा माध्यक वर्ग सिलेक्ट हुआ है और इसमें हमें LFCF के मान मिलेंगे इससे। तो L का मान है हमारा इसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 3000, F का मान हमारा है 86 और CF इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 130 और H होगा 3500 घटा 3000 यानी कि 500। तो हमारे माध्यक का फॉर्मूला क्या है, माध्यक होगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H। L का मान है 3000 प्लस n/2 यानी कि 200 माइनस CF 130 गुणा में F का मान 86 इंटू में H 500 और ये हमारा आया है 3000 प्लस 70 बटा में 86 गुणा में 500। 3000 प्लस इनकी गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, शॉर्ट भी करेंगे आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं 2 से, तो ये हमारा आया है 17500 डिवाइड बाई 43। 17500 को अगर हम 43 से डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा 406.978 और हम ऐड कर देंगे इनको 978 घंटे 3406.978 घंटे। ये हमारे इसका माध्यक है। क्वेश्चन 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से कुल 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या ये है, कुल नाम ये है, ये हमारी बारंबारता है। तो हम जब भी हमें इनका माध्यक निकालना है, इनका माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना हम पहले एक्सरसाइज 14.2 में कर चुके हैं तो वह मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम इसका माध्यक निकालते हैं। तो CF निकालेंगे माध्यक के लिए 6 एज इट इज़ लिखेंगे 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 प्लस 16 हमारा होगा 92 और 92 प्लस 4 96 और 96 और ये 100 और 100 हमारे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। तो n/2 से हम डिसाइड करेंगे यानी कि 100/2 50। 50 हमारे CF में कहाँ है, यहाँ। तो ये हमारा माध्यक वर्ग है और इस माध्यक वर्ग में हमें L की कीमत मिली है 7 और ये हमारा F होगा, ये हमारा CF होगा। F की कीमत है 40, CF की कीमत है 36 और H की कीमत है 10 - 7 3। तो हमारे माध्यक का फॉर्मूला हमारा होगा अब माध्यक बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस CF ओवर में F इंटू में H। L की वैल्यू है 7 प्लस n/2 की वैल्यू है 50 माइनस CF 36 बटे में F 40 गुणा में H का मान है 3 और ये हमारा आ जाएगा 7 प्लस 56 में से ये हमारा जाएगा तो ये बचेगा 14/40 गुणा में 3। 2 से हम शॉर्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 7 प्लस 21/20। 7 प्लस 21 को 20 से भाग देंगे तो 1.05 और ऐड करेंगे तो 8.05 अक्षर हमारा क्या आया है, माध्यक। क्वेश्चन 7 हमारा है
नीचे दिए हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो ये हमें डाटा दे रखा है, और जब भी माध्यक का क्वेश्चन है हमारे पास और हमारे वर्ग अंतराल तो कंटिन्यूस है ही नहीं है, तो हम उनको कंटिन्यूस बनाएंगे। तो इसमें तो हमारे कंटिन्यूस हैं 40 से 45, 45 से 50। तो हम इसका क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF के लिए पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता के लिए यूं की यूं बारंबारता लिखेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे। 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, और 30 हमारा 30 से मैच हो रहा है, तो मतलब हमारा टोटल CF का सही है। अब n/2 यानी कि 30/2 15, 15 को हम संचयी बारंबारता की लाइन में देखेंगे। यहाँ संख्याएं 13 तक हैं, तो 14 से 19 तक इसमें है, तो ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग। और यहाँ से हमें L की वैल्यू मिली है, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है 55, वो हमारा L का मान है। ये हमारा F है और ये हमारा CF। F की कीमत 6 है, CF हमारा 13 है, और H होगा इस वर्ग अंतराल का माप यानी कि 5। तो माध्यक का फॉर्मूला हमारा है L + n/2 - CF ओवर में F गुणा में H। L का मान है 55 + n/2 15 - CF 13 बटे में F का मान 6 है, गुणा में H का मान 5 है, और ये हमारा आया 55 + 2/6 गुणा में 5, यानी कि 55 + 5/3, और 55 + 5/3, 5 को 3 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1.67, और अब इनको ऐड कर देंगे 56.67 kg। ये हमारा इनका दिए गए डाटा का माध्यक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। थैंक यू।